अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असगर चौधरी वॉइस ऑफ लोरा हज़ारा से आज आपके सामने मैं लोरा हज़ारा का मुकदमा रख रहा हूँ और ये मुकदमा खासा तवील भी हो सकता है। इस मुकदमा रखने की वजह क्या हुई, ना तो मेरा ये प्रोग्राम व्यूवरशिप के लिए है, मुझे बेशक केस और मिलियंस में व्यूवरशिप ना मिले, वॉच टाइम ना मिले। मैंने गुज़श्ता दिनों अपने भाई स्वामी अमृतलाल सिंह जी के एक सीरियल ऑफ वीडियोस को देखा जिसमें उन्होंने पार्टीशन के वक्त हज़ारा में कत्ले-आम हिंदुओं और सिखों के कत्ले-आम का जिक्र किया। उनकी आंखें नम थीं, बिलखसूस उनका जो पार्ट 4 था, इस पूरी सीरीज़ का टोटल 5 थी उनकी वीडियोस, और पार्ट 4 का जो तल्लक था वो चूँकि मेरी उस धरती से था जिसे लोरा एबटाबाद हज़ारा कहते हैं, तो तारीख़ में रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए ये बड़ा ज़रूरी था कि मैं कुछ हक़ाइक़ की खोज लगाऊं और वो हक़ाइक़ मैं सामने रख सकूं। स्वामी जी 1947 की जो घटना थी, आज भी अगर आप मेरी पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान में जाएं तो आपको उसकी गैलरियों में जो इंडिया से आने वाली ट्रेनें थी उनमें लुटे पटे मुसाफिरों की एक पेंटिंग नज़र आएगी, कटी पटी लाशें होगी, और तारीख़ के अदना से तालिब इल्म की हैसियत से जो अब तक मैंने पढ़ा है, मासूम बच्चों को नेज़ों के ऊपर परवा गया। कौन कौन से वो मज़ालिम थे आपने अपने पिताजी, अपने दादाजी, अपनी बुआ की बातें की हैं, आपकी आंखें नमनाक थीं। मैं समझ सकता हूँ आपका दुख। अपना घर, अपनी ज़मीन, अपनी धरती छोड़ना कोई इतना आसान काम नहीं था। साफ़त के अदना तालिब इल्म की हैसियत से मैं इतनी बात भी आपके गोशे गुजार करता हूँ कि वो कहते हैं ना कि अखां दी लाली दस्ती है, रोए तुसी भी हो, रोए असी भी हाँ। आपकी जो सीरियल ऑफ ये प्रोग्राम थी उसकी टाइटल जिसे, और अगर आप साफ्ती लैंग्वेज में अगर हम कैश लाइन को कहें तो वही इतनी डेंजरस थी कि ऐसा लग रहा था कि हज़ारा के जो पहाड़ थे वो हिंदुओं और सिखों के खून से लाल हो चुके थे। मैं आपकी बातों को झुठला नहीं रहा हूँ, मगर हकीकत इससे थोड़ी सी मुख्तलिफ ज़रूर है। जो अब तक जिस हद तक मैं तारीख के ऊपर जान सका हूँ, बहुत कम ऐसे वाक़यात जो हैं वो लोरे में रुनमा हुए हैं। मैं कोशिश करूँगा कि हर घाटी तक जा सकूँ, हर पहाड़ की चोटी तक मैं पहुँच सकूँ, मैं पत्थरों के नीचे झांक सकूँ
और मैं वो तारीख आपके सामने रख सकूं। स्वामी जी, अगर आपके पुरखों का आबाई गांव माड़ी है और ये माड़ी जो है ये नगरी के साथ वाला एरिया है, लोरा के साथ वाला एरिया है, तो मैं आपको माड़ी तक की सैर कराऊंगा। जो आपने जिक्र किया लोरा में कत्ले-आम का, तो मेरे पास तारीख का पहलू कुछ और निकला है। आपने 1946 की बात की है, मुझे तारीख 1948 बता रही है। जब अहलियान लोरा ने, जब मैं लोरा की बात करता हूँ तो लोरा के साथ नगरी भी आ जाती है, कोटली भी आ जाती है, कुंड बटल भी आए, फला भी है और संदियाँ और पतियाँ भी है, जिनका आपने अपनी उसमें जिक्र भी किया है अपने उस प्रोग्राम में। तो सराउंडिंग की जितनी कम्युनिटी थी, सिख और हिंदू कम्युनिटी, लोरा वालों ने तो उनके लिए एक अलविदाई दावत का एहतमाम किया था। ज़रूर उस अलविदाई दावत में कुछ बदनस्मी ज़रूर हुई थी, और वो भी जब इतलात ये पहुंची कि आप यहाँ पर तो हिंदुओं और सिखों की दावत कर रहे हैं, और उधर जो मैं रेलवे स्टेशन के ऊपर देख के आ रहा हूँ, लाशों से भरी ट्रेनें आ रही हैं, इसके ऊपर कुछ लोग ज़रूर जज्बाती हुए, मगर एल्डर्स ने, जो बुज़ुर्ग थे हमारे, उन्होंने उसके ऊपर काबू पाया और सूरत हाल को आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होने दिया। ये भी चीज़ें हम आपके सामने अपने इस प्रोग्राम में रखेंगे। स्वामी जी, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि थाना बुकोट का वो हवलदार बनारस खान, जो बाद में एसपी पुलिस रिटायर हुए, उन्होंने क्या यादाश्तें कुछ शेयर की, उन्होंने किस तरह आपके पुरखों को महफूज अंदाज में रेफ्यूजीज कैंप तक पहुंचाया, मैं वो भी चीज़ें आपको बताऊंगा। स्वामी जी, कुछ ऐसे चेहरे भी मैं आपके सामने रखूंगा कि लोरा के एक बागैरत और बाहया शख्स ने दोस्ती को निभाते हुए किस तरह अपने सिख दोस्त को रावलपिंडी रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया, और जब तक दोनों जिंदा रहे उनके दरमियान खत खताबत का सिलसिला चलता रहा। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि 1915 और 1946 के गवर्नमेंट हाई स्कूल लोरा के रजिस्टर के सफ़े अव्वल पर कौन से नाम थे। स्वामी जी, आपने तारीफें की कुछ लोगों की, हम आपके मशकूर हैं। चूँकि वैसे भी STF लोरा हज़ारा के ऊपर काम कर रहे हैं, हम तो आपको ये भी बताएंगे कि जो एक सिख सरदार ने कुआं बनाया था लोरा मैदान में, वो आज भी सलामत है। उस कुएं के साथ जो डोर डंगर के पानी के पीने के लिए लकड़ी का वो बनाया गया था, जिसे दौर जदीद में अगर हम टप के हैं, 200 साल गुजर के हैं, 250 साल गुजर के हैं, वो आज भी सलामत है। स्वामी जी, आपके पुरखों की जो गांव थे, जो जायदादें थी, हम कोशिश करेंगे कि हम आपको वहां तक ले जाएं। और ये भी हम आपको बताते हैं
आपने जिस मीठी हिंदुओं का जिक्र किया, जी स्वामी जी, और अजे भी उथा बोली जोली अजे भी कुछ नक्के पर कुछ टेबे पर खड़ी तो नौजवान कोई माइये गाना उसी, कोई बांसुरी बजाना उसी, अस तुसें ओह् चीज़ां भी दस्सां। लेकिन एक चीज़ जेह्ड़ा तुसें टाइटल सा, उस टाइटल तो असेंगी तकलीफ जरूर हुई। माड़ा लोरा हज़ारा। स्वामी जी 2020 पे जुल्ला अरसा होना आसा न कोई उतू गची तो कोई चोरी न केस निकलिए छे कुरा साले जगर कोई कत्ल न केस हुई किछे तो वो तो इतना पुरमन प्यार मोहब्बत करने वाला इलाका है। मैं चाचे रफीक रा नाल भी तुसां की मिलासा जेह्ड़े आपने बचपन ने चीज़ां दसने तुसां दी धर्मशाला ना भी स्वीकारासा दौरा। और तारीख की दुरुस्तगी के लिए नाजरीन, हम स्कूलों के वो रजिस्टर भी खंगालेंगे। हम थाना लोरा के वो 1946 से लेके 48 तक की वो तमाम रपट रजिस्टर और FIR रजिस्टर को भी खंगालेंगे ताकि दुरुस्त तारीख आपके सामने रख सकें। वो पॉजिटिव फेस हम आपके सामने रख सकें। सदियों से ये सिख, बिलखसूस चूँकि सिख कम्युनिटी बर्मन सरदार वहाँ पर ज़्यादा थे लोरा में, जो अभी तक हिस्ट्री हमने जिसके ऊपर वर्किंग भी की हुई है ऑलरेडी, भाईचारे की फ़ज़ा थी। सिख हिंदू मुस्लिम बड़े भाईचारे की फ़ज़ा में ये रह रहे थे। और नदीर ओ इधर उधर आने वाले कस, सारी चीज़ें हम आपके सामने रखेंगे और फैसला फिर हम तारीख के ऊपर छोड़ देंगे इंशाल्लाह। बहुत जल्द हम उन बुज़ुर्गों से भी आपसे मिलाएंगे जिन्होंने इन तीनों कम्युनिटीज़ को आपस में खेलते हुए देखा, जिन्होंने पाकिस्तान और इंडिया बनते हुए देखा, जिन्होंने सिखों हिंदुओं की माइग्रेशन यहाँ से देखी। इनफरादी तौर नहीं, हम बिल्कुल इसकी नफ़ी कर सकते कि इनफरादी तौर पर कुछ नहीं हुआ होगा, मान लेते हैं इनफरादी तौर पर कुछ ज़रूर हुआ होगा, मगर इज्तमाई दानिश थी वो हावी थी वहाँ पर। इज्तमाई तौर पर जो अब तक की मेरी मालूमात हैं, जितनी हिस्ट्री अब तक मैं पहुँच सका हूँ, मुझे इज्तमाई अंसर वहाँ पर नज़र नहीं आया। तो आप जुड़े रहिएगा। ये हम आपसे ऐद करते हैं कि बतौर जर्नलिस्ट, बतौर अदना सा तालिब इल्म सहाफ़त के, हम हक़ाइक़ की खोज लगाएंगे और वो आपके सामने रखेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।